हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 हनी ड्यू का 5वां चैप्टर द समिट विद इन। मेजर HPS अहलूवालिया ने इस स्टोरी को बहुत ही शानदार अंदाज में लिखा है और उन्होंने इस स्टोरी के अंदर बतलाया है कि कैसे हमें अपने मन के अंदर की जो ऊंचाई है और जो शिखर है उस पर कैसे काबू पाना है और उस पर कैसे जीत हासिल करनी है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कामयाबी और के बारे में बतलाया है कि कैसे उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया और उसको फतह किया। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का, इस चैप्टर का वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन हिंदी में और साथ ही साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले देखते हैं कि बिफोर यू रीड के अंदर क्या लिखा हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और सारी बुक के चैप्टर को एक एक करके आपके सामने लाते रहेंगे। अभी तक हमने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 9 और 10th के बहुत सारी वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड कर दी हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहां जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरी वीडियोस को देखने के लिए लिंक पर क्लिक कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, रिलेटिव को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जितनी आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल है आपके रिलेटिव और आपके फ्रेंड्स के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल हो। तो आइए इस स्टोरी को देखते हैं। Before you read, Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. 1965 के माउंट एवरेस्ट के पहले इंडियन अभियान के मेंबर मेजर HPS अहलूवालिया थे। मेजर HPS अहलूवालिया मेंबर थे पहले इंडियन अभियान के, जो अभियान 1965 में माउंट एवरेस्ट पर गया था। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। उन्होंने कैसा महसूस किया, कैसा फील किया जब वो दुनिया की सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़े हुए थे। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड। आइए उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। वो कहते हैं कि समिट पर, किसी ऊंचाई पर चढ़ना और फिर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम वो क्या है, अपने अंदर की जो डिफ़िकल्टीज़ है और अपने अंदर का जो समिट है और उरूज है उस पर जीत हासिल करना और उसको काबू में करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में मेजर अहलूवालिया ने इस स्टोरी को लिखा है। आइए शुरू करते हैं। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. सारी भावनाएं जो मेरे अंदर उभरी, सर्ज मीन्स उभरना, इमोशन भावना जज्बात, वो सारे जज्बात जो मेरे अंदर उभरे एज आई स्टूड, जब मैं खड़ा हुआ एवरेस्ट की ऊंचाई पर, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा। पैनोरमा नीचे की बस्ती, जो वाइड एरिया है और उसका जो पूरा नज़ारा था, जब उन्होंने उसकी तरफ देखा, मीलों का जो नज़ारा था। द डोमिनेंट, डोमिनेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और कोई भी वहाँ जाकर वो सब चीज़ों को देखने चाहता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, वो मेरी विनम्रता थी, मेरी अपने आप को छोटा बनाना था। वहाँ पहुँचकर मुझे लगा कि अरे इतनी बड़ी यूनिवर्सल में, इतनी बड़ी दुनिया में मैं जहाँ आज पहुँचा हूँ, मैं अपना आप को इतना बड़ा बनता हूँ लेकिन मैं तो बहुत ही छोटा हूँ। द फिजिकल इन मी सीम टू से, मेरा जिस्म ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कह रहा हो, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, भगवान का शुक्रिया, गॉड का शुक्रिया, अब मामला ख़त्म हो चुका है। जब वो वहाँ एवरेस्ट पर चढ़ गए,
However, instead of being jubilant, there was a thing of sadness. खुश होने के बजाय वहाँ एक दुख भी था, वहाँ एक उदासी भी थी। और वो क्या थी? Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? और ये इसलिए था कि मैं पहले ही से मैं पहले ही से क्लाइम कर चुका था एंड देयर वुड बी नथिंग हायर, और वहाँ कुछ भी नहीं रह गया था जो इससे ज़्यादा ऊंचा हो। एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर, और उसके बाद के सारे रोड्स वो नीचे को जाते थे। उदासी इसीलिए थी कि अब आप इससे ऊंचा नहीं जा सकते, अब आप सबसे बड़ी ऊंचाई पर खड़े हो चुके थे, इसलिए वहाँ एक सैडनेस था कि काश की और कोई ऊंचाई होती जिसको हम क्लाइंब करते। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. शिखर पर चढ़कर, एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर, you are overwhelmed, आप व्याकुल हो गए थे। किससे? By a deep sense of joy, खुशी और शुक्रिया के एक गहरे सेंस के साथ। It is a joy which lasts a lifetime, ये एक ऐसी खुशी थी जो अब पूरी ज़िंदगी नहीं भूलने वाली थी। ज़िंदगी के आखिरी क्षण और आखिरी लम्हे तक ये खुशी रहने वाली थी। द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली, और वहाँ पहुँच के जो एक्सपीरियंस हुआ उसने वो आपको मुकम्मल चेंज कर देगा, पूरी तरीके से बदल देगा। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, हर वो आदमी जो माउंटेन पर पहुंचता है, एवरेस्ट पर पहुंचता है, वो फिर ऐसा नहीं रहता, वो बिल्कुल बदल जाता, सेम नहीं रह जाता। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। जो ही मैंने अपनी ज़िंदगी में की तरफ वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ देखा, एवरेस्ट को क्लाइंब करने के बाद, तो मैं याद नहीं कर सकता था, मेरे अंदर का जो डर था वो क्या था? हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, मैं दूसरे समिट के बारे में, दूसरी ऊंचाई के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। और वो दूसरी ऊंचाई, दूसरा समिट क्या था? द समिट ऑफ द माइंड। मन के अंदर का जो डर है, मन के अंदर की जो ऊंचाई है, उस पर पहुंचने के लिए जो आदमी डरता रहता है कि मैं इसको अचीव कर लूँगा कि नहीं, मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं, वो कहते हैं नो लेस फॉर्मिडेबल, वो इतना ख़तरनाक नहीं था और उसको क्लाइंब करना इतना आसान भी नहीं था। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, यहाँ तक कि जब उस ऊंचाई से नीचे आने की बारी आई, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन। एग्जॉशन मीन्स टायर्डनेस, थकावट। कहते एक मर्तबा जो जिस्मानी थकावट है वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल दूर हो जाती है। आई बिगैन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट। मैं अपने आप से एक सवाल पूछने लगा, एक क्वेश्चन करने लगा कि मैंने एवरेस्ट को क्लाइंब क्यों किया था। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, कि क्यों समिट पर पहुंचना, इस ऊंचाई पर पहुंचना, इसने पकड़ रखा है एक इमेजिनेशन को। एक इमेजिनेशन उसके बाद माइंड में आती है, एक सवाल उठता है, और वो क्या था? इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, कि ये तो एक पास्ट की बात है जो गुजर चुकी है। समथिंग डन यस्टरडे, कोई चीज़ थी जो कल हो चुकी। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मोर एंड मोर रिमोट होती जा रही थी, मतलब दुर्लभ होती जा रही थी और पुरानी होती जा रही थी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, लेकिन फिर भी कुछ बाकी रह गया था। फिर क्या बचा रह गया था? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी मेमोरी धीरे धीरे
सब कुछ, मेरी याददाश्त धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, मैं सब कुछ हल्के हल्के भूल रहा था। फेड मीन्स मुरझाना, ख़त्म होना। जिस तरीके से पेड़ मुरझाकर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, इसी तरीके से उसकी याददाश्त भी उसे लग रही थी कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. ये सारे थॉट्स मुझे ले गए एक सवाल की तरफ, मुझसे एक सवाल पूछने की तरफ कि लोग क्यों माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आसान नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, जो सबसे आसान जवाब हो सकता था वो ये था, एज अदर हैव सेड, जैसा कि दूसरे लोग दे चुके, दूसरे लोग कह चुके, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वो वहाँ है। यानी माउंटेन्स इतनी ऊंचाई पर है, इसलिए लोग उस ऊंचाई पर पहुँचना चाहते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, ये आपके सामने बहुत मुश्किलात खड़ी करता है, आपके सामने बहुत मुश्किलात खड़ी करता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, और इंसान को खुशी मिलती है, मैन टेक्स डिलाइट, इंसान को खुशी मिलती है कठिनाइयों को पार करने के बाद, कठिनाई को पर जीत हासिल कर लेने के बाद। ऑब्स्टिकल रुकावट, थकना, आड़, अड़चन और कठिनाई, उसको पार कर लेने के बाद इंसान को एक खुशी मिलती है। द ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, क्लाइंब करने की जो थकावट है, जो रुकावट है, वो क्या है? फिजिकल रुकावट है कि आप थक जाते हो। लेकिन अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस, लेकिन माउंटेन्स को क्लाइंब करने का जो सही मतलब है वो क्या है? इंड्योरेंस है। वो आपको सिखलाता है धैर्य रखना, सब्र रखना, कि कैसे किसी चीज़ को हासिल करने के लिए सब्र करना पड़ता है। परसिस्टेंस मीन्स जिद, किसी भी चीज़ को ठान लेने की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। एंड विल पावर, और इच्छा शक्ति। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग, और ये सारी क्वालिटियाँ और इन सारी क्वालिटियों का होना, जिस्मानी क्वालिटियों का होना, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आपको फिर बूस्ट करता है और आपकी मदद करता है। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, जैसा कि ये मेरे साथ भी था, जब मैंने धैर्य के साथ और परसिस्टेंस और विल पावर के साथ समिट को क्लाइंब करने की इच्छा जाहिर की और मैंने उसे ठान लिया, तो मैं वहाँ तक पहुँच गया। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास इसका अपना, इस क्वेश्चन का एक पर्सनल आंसर भी है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, बचपन ही से मुझे माउंटेन्स का शौक था, मैं माउंटेन्स की तरफ, पहाड़ों की तरफ आकर्षित था। आई हैड बीन मिजरेबल, मुझे दुख होता था और मैं दुखी होता था। लॉस्ट, और खोया खोया रहता था। व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब मैं माउंटेन्स से, पहाड़ों से दूर हो जाता था और कहाँ चला जाता था? इन द प्लेन्स, और समतल एरिया में, बराबर एरिया में कहीं चला जाता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट बेस्ट, माउंटेन्स, पहाड़, ये प्रकृति के सबसे बेहतरीन सीन है, सबसे बेहतरीन मंजर होता है, नज़ारा होता है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, उसकी, इस नेचर की खूबसूरती और उसकी मैजेस्टी मतलब दबदबा, उसकी शान और शौकत, ये एक पोज देती है बड़े चैलेंज का, पेश करती है एक बड़े चैलेंज को। एंड लाइक मेनी, औरों की तरह, और लोगों की तरह, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, दूसरे लोगों की तरह मेरा भी ये मानना था, मेरा भी भरोसा था कि पहाड़ों का मतलब है भगवान से, गॉड से कम्युनिकेशन करना, भगवान से बात करना, वहाँ पर चढ़ने का मतलब है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, इस सवाल को, अगर इस सवाल को छोड़ दिया जाए, द क्वेश्चन रिमेन्स
अगर इस जवाब को छोड़ दिया जाए, अगर इस जवाब को छोड़ दिया जाए, द क्वेश्चन रिमेन्स, द क्वेश्चन बाकी रहेगा, वाई एवरेस्ट, यानी लोग एवरेस्ट पर क्यों चढ़ते हैं, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, द mightiest and had defeated many previous attempts, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर है, और इसने चुनौती दी है बहुत सी पिछली कोशिशों को। बहुत से लोगों ने कोशिश किया कि माउंट पर चढ़ जाएं, एवरेस्ट पर चढ़ जाएं, लेकिन वो लोग नहीं चढ़ सके। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, ये किसी भी आदमी की जो उस पर चढ़ना चाहता है वो उसकी आखिरी हिस्सा भी ले लेता है, उसकी एनर्जी की, उसकी कुव्वत और ताकत के आखिरी हिस्से को भी ले लेता है। ऑन्स ये पौंड का 16वां हिस्सा होता है, जो सबसे आखिरी हिस्सा होता है, यहाँ मतलब आखिरी हिस्सा, एनर्जी का आखिरी हिस्सा। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, ये बहुत ही खतरनाक स्ट्रगल होता है, किसके साथ, रॉक के साथ, पहाड़ियों के साथ और बर्फ के साथ। वंस टेकन अप, जब एक मर्तबा आप चढ़ गए, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, ये आपको जब एक मर्तबा आप चढ़ गए तो इसे आप छोड़ नहीं सकते, इससे पीछे नहीं आ सकते आधे रास्ते से। क्यों? इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, क्योंकि अब एक इंसान की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। खतरे में पड़ जाने का क्या मतलब है? द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, इसलिए कि आगे का रास्ता उतना ही खतरनाक है, उतना ही मुश्किल है, जैसे कि वापसी का रास्ता उतना ही खतरनाक है जितना कि ऊपर जाने का और आगे जाने का रास्ता। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और जब शिखर पर कोई क्लाइम कर लेता है, देयर इज अ एक्सुलरेशन, तो अब वहाँ उसके पास एक्सुलरेशन होता है, वहाँ उसको फिर मज़ा मिलती है और उसे एक बूस्ट मिलता है, ताकत मिलती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ कर लेने की खुशी, और वो मज़ा क्या होता है, एक्सुलरेशन क्या होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लिया है। द सेंस ऑफ अ बैटल फाउट एंड वॉन, और एक सेंस होता है कि उसने जंग जीत ली है, जंग लड़ी और जीत ली। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, ये एक जीत और खुशी की फीलिंग होती है जो आदमी अपने अंदर महसूस करता है। ग्लिम्पसिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, चोटी की दूर से झलक देखकर, चोटी की दूर से झलक देखकर, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गया। और वो दूसरी दुनिया क्या थी? आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्ट्रिकल, कह रहे हैं कि और मैंने अपने अंदर एक बदलाव पाया, एक बदलाव महसूस किया, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसे सिर्फ रहस्यमयी कहा जा सकता है। मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर ये बदलाव कैसे आया। बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, rigidness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. कहते हैं कि माउंटेन्स की ब्यूटी, उसकी खूबसूरती, उसका अलूफनेस मीन्स उसकी तन्हाई, उसका अकेलापन, माइट उसकी शक्ति, और रजिडनेस मीन्स उसका कठोर होना, उसका सख्त और कठोर होना, और कठिनाइयाँ जो रास्ते में जो पेश आती हैं, इनकाउंटर्ड, जो कठिनाइयाँ जो रास्ते में पेश आती हैं। द पीक ड्रॉज मी टू इट, और पीक यानी ऊंचाई, ये खींच लाती है मुझको उस तक, यानी एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट ने किया था। यानी एवरेस्ट की खूबसूरती, उसकी शक्तिशाली, उसका कठोरपन, उसकी तन्हाई मुझे अपनी तरफ खींच लाई थी, और मैंने इन्हीं सब चीज़ों के लिए इसको क्लाइम किया था। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, ये एक चैलेंज है, एक चुनौती है, और ये इतनी मुश्किल है कि उसे कोई रोक नहीं सकता, उसका रोकना बहुत मुश्किल है।
Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. पीछे देखकर I find मैंने पाया that I have not yet fully explained कि मैं अभी पूरी तौर पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता why I climbed Everest कि मैंने एवरेस्ट को क्यों क्लाइम किया है. It is like answering a question why you breathe. ये इसी तरीके से है जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर देना कि आप सांस क्यों लेते हैं. वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं. वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, और आप अच्छा काम क्यों करते हैं. जैसे इन सवालों के जवाब मुश्किल हैं, इसी तरीके से इस सवाल का जवाब भी मुश्किल है कि कोई माउंटेन एवरेस्ट को क्लाइम क्यों करता है. देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका कोई फाइनल आंसर पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है. एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइम, और इसी के साथ साथ ये भी एक फैक्ट है, हकीकत है कि एवरेस्ट को क्लाइम करना ये एक फिजिकल क्लाइम नहीं है. द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. वो आदमी जो माउंट एवरेस्ट के को क्लाइम कर लेता है, जो उसकी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, वो सचेत हो जाता है. कॉन्शियस, वो सचेत हो जाता है, वो जागरूक हो जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है एक ख़ास अंदाज का. ऑफ हिज ऑन स्मॉलनेस, अपने छोटेपन का. इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इतने बड़े ब्रह्मांड का में वो बहुत ही छोटी चीज़ है, उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है. द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. माउंटेन का फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, माउंटेन को जिस्मानी तौर पर फतह करना, ये सिर्फ कामयाबी का और अचीवमेंट का एक पार्ट है. देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट, इससे भी बड़ी चीज़ है, इससे भी आगे की भी कुछ चीज़ है, और वो क्या है. इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और वो कुछ कर लेने की भावना जो इंसान के अंदर आती है वो है. देयर इज़ द इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, किसी चीज़ को फुलफिल कर लेने का, किसी चीज़ को पा लेने की जो भावना इंसान के अंदर आती है वही है. देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, और अपनी सोसाइटी के से ऊपर जाने की जो अंदर की पुकार है. देयर इज़ अ सेटिस्फैक्शन, एक इत्मीनान है, एक संतुष्टि है, किस चीज़ की. ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स, अपने आसपास के, अपने अगल बगल के लोगों से ऊपर जाने का जो डीप सेंस है, अंदर की जो एक बात है, उसके लिए ये एक संतुष्टि है कि आपने कुछ कर लिया है, लोगों को दिखा दिया है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ. इट इज़ द इटर्नल लव ऑफ एडवेंचर इन अ मैन, ये किसी भी मैन के, किसी भी इंसान के इटर्नल अभियान से इटर्नल लव को बतलाता है कि इंसान के अंदर किसी भी चीज़ को कर लेने की जो लव है, जो प्यार है, उसको दर्शाता है. द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, और उस पर माउंट एवरेस्ट पर जाने का जो एक्सपीरियंस है ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, इट इज़ इमोशनल, ये भावनात्मक भी है. इट इज़ स्पिरिचुअल, और ये स्पिरिचुअल भी है. कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब, आइए एक विशेष क्लाइंब को समझते हैं. एक विशेष टिपिकल क्लाइंब, विशेष क्लाइंब. द समिट ऑफ द लास्ट हाइट्स, और वो अपने इस लास्ट समिट की पिछली ऊंचाई पर चढ़ने की कहानी को अब बयान करते हैं. उसी को कह रहे हैं कि आइए कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब, आइए एक विशेष क्लाइंब के बारे में बात करते हैं, समझते हैं. यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, आप एक ही रस्सी को दूसरे क्लाइंबर के साथ शेयर कर रहे हैं. जब लोग माउंट एवरेस्ट पर जाते थे तो
अकेला कोई नहीं जाता था, बल्कि 2, 3, 4, 5, 5 आदमियों का ग्रुप होता था, ताकि एक दूसरे की मदद के साथ वो ऊपर जा सकें। तो सपोज कीजिए कि आप एक रोप शेयर कर रहे हैं दूसरे क्लाइंबर के साथ, यू फॉर्म इन, और आपने उसको मजबूती से पकड़ रखा है। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और वो स्टेप्स को काट रहा है, यानी काट कर रास्ते को बना रहा है। हार्ड आइस, सख्त बर्फ को, मजबूत बर्फ को काट कर वो रास्ते भी बना रहा है। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, फिर वो बांधता है, रस्सी से अब बांधता है, और फिर आप 1 इंच ऊपर की तरफ जाते हैं। द क्लाइंब इज ग्रिम, ये क्लाइंब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और भयानक है। ग्रिम मीन्स भयानक। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेकन एवरी स्टेप, आप अपनी नसों को और आप अपने पट्टे को, अपनी ताकत को मजबूत कर लेते हैं, नसों को जकड़ लेते हैं जब आप कदम उठाते हैं। हर स्टेप के साथ आप मजबूत बांध लेते हैं अपने आप को। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो मशहूर क्लाइंबर्स हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, उन लोगों ने रिकॉर्ड्स छोड़ रखे हैं एक दूसरे के मदद की। हेल्प गिवन बाय, जो एक ने दूसरे को मदद की थी, मदद दी थी। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट द हेल्प, उन लोगों ने इस बात को भी रिकॉर्ड किया है कि कैसे एक दूसरे के हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। एल्स द माइट हैव गिवन अप, अगर उन्हें मदद ना मिलती तो वो उसको छोड़ देते। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, वो उसको छोड़ देते अगर उन्हें मदद ना मिलती। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना मुश्किल है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, आप अपने आप को कोसते हैं। फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, कि क्यों आपने अपने आप को इसके लिए तैयार कर लिया। यू वंडर वाई यू एवरी अंडरटुक द एसेंट, एसेंट मीन्स क्लाइंब, आप परेशान होते हैं कि आपने इस चीज़ को, इस क्लाइंब को क्यों अपनाया। अंडरटुक मीन्स अपनाना। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, एक क्षण ऐसा आता है जब आप फील करते हैं कि अब आपको वापस चले जाना चाहिए, आप गोइंग बैक होने के बारे में सोचने लगते हैं। इट वुड बी श्योर रिलीफ टू गो डाउन, वापस जाने में, नीचे जाने में काफ़ी सुकून भी मिलेगा। इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने के बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन तभी एक चीज़ आपके जहन में आती है और वो आपके मूड को बदल देती है, और आप उसको जहन से बिल्कुल निकाल देते हैं कि मुझे वापस जाना है। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, और यही एक चीज़ होती है आपके अंदर जो आपको वापस आने नहीं देती, जो आपको छोड़ने नहीं देती। और वो क्या है? द स्ट्रगल। क्या, किस चीज़ को छोड़ने नहीं देती? स्ट्रगल को छोड़ने नहीं देती। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और आपके कंपेनियंस, आपके साथी आपके साथ रहते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, जब आप 50 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, सिर्फ 50 फीट की ऊंचाई पर, और 100 या 100 की ऊंचाई पर में भी हो सकता है, यू आस्क योर सेल्फ, तो आप अपने आप से पूछते हैं, इज़ देयर नो एंड, क्या यहाँ ख़त्म नहीं है? यानी अब कब तक हम चढ़ते रहेंगे, कोई ख़त्म नहीं आएगा, इस एवरेस्ट का कोई एंड भी है? यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने कंपेनियन को, अपने साथी को देखते हैं और वो आपको देखता है। यू ड्रॉ इम्प्रेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप एक दूसरे से उत्साह लेते हैं, उत्साह अपने आप से चेंज करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर द समिट, और आपको पता भी नहीं चलता, आपको पता चले बगैर ये होता है कि आप समिट पर और शिखर पर
पहुंच गए हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ, राउंड राउंड, अलग अगल बगल देखने से, इधर उधर देखने से, समिट से आप अपने आप से कहते हैं दैट इट वॉज द वर्थ वाइल, ये यही सफलता थी जिसके लिए आप इतना परेशान थे। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड, दूसरे सिल्वर कलर के, चांदी कलर के पीक्स, चोटियां आपको क्लाउड से, बादलों से दिखाई देती हैं, इसलिए कि ये माउंट एवरेस्ट के इर्द गिर्द और सराउंडिंग में जो छोटी छोटी पीक्स हैं, चोटियां हैं, उन पर बर्फ जमा रहता है, इसी वजह से उनका कलर सिल्वर जैसा हो जाता है। और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सिर्फ क्लाउड ही क्लाउड दिखता है, बादल ही बादल दिखता है। उसी को ऑथर ने और राइटर ने कहा है कि थ्रू द क्लाउड इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दिम, अगर आप लकी हैं, खुशकिस्मत है, तो वहाँ पहाड़ियों पर सूरज भी हो सकता है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ जेव्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, आसपास की अगल बगल की चोटियां ऐसा दिखती हैं जैसा कि वो गले का हार हों, आपकी समिट के गले का हार हों। जिस ऊंचाई पर, जिस शिखर पर आप पहुंचे हैं, ऐसा लगता है कि उसके आसपास की जो पीक्स हैं वो इस समिट के का, इस एवरेस्ट के गले का हार हों। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और नीचे आप देखते हैं वास्ट, चौड़ी और फैली हुई वादियों को और ढालू जगहों को दूर दूर। इट इज़ एन इनोबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम योर समिट ऑफ अ माउंटेज। ये एक इनहोलिंग मीन्स होता है, इनोबलिंग मीन्स होता है टू फील प्राउड, आप फख्र करते हैं। इन रीचिंग मीन्स कुछ हासिल कर लेना, कुछ पा लेना, और आप पा लेते हैं एक एक्सपीरियंस को सिर्फ नीचे देखने से। समिट के माउंटेन की ऊंचाई से जब आप नीचे देखते हैं तो इस ऊंचाई पर देखने से आपको बहुत कुछ मिल जाता है और आप फख्र करते हैं, अपने आप पर प्राउड महसूस करते हैं कि आप इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं। यू बाउ डाउन एंड मेक योर ओबीजेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और आप झुक जाते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं जिस भी भगवान के, जिस भी गॉड की आप वर्शिप करते हैं और पूजा करते हैं। अगर हिंदू है तो वो अपने भगवान की, मुसलमान है तो अल्लाह की, और ईसाई है तो और फिर जिस भी भगवान को मानने वाला है उसकी वो वहाँ शुक्रिया अदा करता है। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, ऑथर कहते हैं कि मैंने एवरेस्ट पर गुरु नानक की पिक्चर, तस्वीर छोड़ रखी है, वहाँ मैंने छोड़ दिया था। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और रावत ने वहाँ दुर्गा जो देवी हैं उनकी पिक्चर, वहाँ तस्वीर उन्होंने वहाँ छोड़ रखी है। पीहू डोरजी लेफ्ट अ रिलिक ऑफ द बुधा, और पीहू डोरजी ने एक निशान छोड़ रखा है। रिलिक मीन्स निशान, बुधा का एक निशान छोड़ रखा है, भगवान बुद्ध का। एडमंड हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ cairn, a heap of rocks and stones in the snow. हिलरी ने वहाँ क्रॉस, जो ईसाइयों का जो निशान है, क्रिश्चियन का जो निशान है, उनका सिंबल है, उसको गाड़ दिया है। बरीड मीन्स गाड़ना, दफन कर देना। एक रॉक्स और स्टोन की के ढेर के नीचे, कहाँ, बर्फ में गाड़ दिया है क्रॉस, यानी ईसाइयत का निशान, क्रिश्चियनिटी का निशान। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्विस्ट बट द रिवरेंस, ये जीत का और फतह हासिल करने का सिंबल और निशानी नहीं है, बल्कि ये तो एहतराम है, रिवरेंस है, सम्मान है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंज यू कंप्लीटली, क्लाइम कर लेने का जो एक्सपीरियंस है समिट को क्लाइम करने का, वो आपको कंप्लीटली चेंज कर देता है और बदल देता है। दिस इज अनदर समिट, लेकिन एक दूसरी भी समिट है, एक दूसरा भी शिखर है, एक दूसरी भी चोटी है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, और ये समिट और ये शिखर वो आपके अपने अंदर है।
इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये आपके दिमाग में है, आपके माइंड में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ऑन माउंटेन्स पीक, हर आदमी अपने साथ लेकर चलता है अपने माउंटेन पीक को, खुद का पहाड़ लेकर चलता है, जिसके बारे में उसे लगता है कि ये काम वो कर नहीं पाएगा। जिस तरीके से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बहुत से लोग चढ़ चुके हैं, इसी तरीके से अपने अंदर की भी एक चोटी है, अपने अंदर का भी एक पहाड़ है, जिसके बारे में इंसान को लगता है कि वो कर नहीं पाएगा, लेकिन उसे क्लाइम करना है। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, उसे क्लाइम करना पड़ेगा पहुंचने के लिए, अपने बारे में फुल नॉलेज हासिल करने के लिए, अपने बारे में अपने आप का ज्ञान लेने के लिए उसे क्लाइम करना पड़ेगा। इट इज़ फेयरफुल, ये बहुत ही डरावना और भयानक है। एंड अनस्केलेबल, स्केलेबल मीन्स पहुंच से बाहर, ये पहुंच से बाहर है, लेकिन इंसान वहां तक पहुंच सकता है। इट कैनॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, इसे किसी दूसरे के द्वारा क्लाइम नहीं किया जा सकता, पहुंचा नहीं जा सकता। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, ये आपको ही अपने आप से ही करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द माउंटेन समिट ऑफ अ माउंटेन, इंसान क्लाइंबिंग का फिजिकल एक्ट, फिजिकल जिस्मानी काम, टू द समिट ऑफ द माउंटेन आउटसाइड इज एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। कहते हैं कि फिजिकल क्लाइम, माउंटेन को फिजिकली क्लाइम करना और उस पर चढ़ देना, ये एकिन है। एकिन मीन्स बराबर है, समान है, किसके? अपने अंदर के माउंटेन को क्लाइम करने के, अपने अंदर के जो माउंटेन है उसको क्लाइम करने, यानी दोनों को क्लाइम करना किन है? बराबर हैं। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, और दोनों के का जो इफेक्ट्स है और उसका जो असर है वो भी सेम है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, जो भी माउंटेन जिसको आप क्लाइम कर रहे हैं वो फिजिकल है या इमोशनल है, भावनात्मक है या फिर स्पिरिचुअल है। द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू, क्लाइम आपको यकीनी तौर पर चेंज कर देगा, बदल देगा। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, ये आपको सिखाता है बहुत कुछ दुनिया के बारे में और ख़ुद आपके बारे में। आई वेंचर टू थिंक that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. सोचने की साहस, सोचने की, कुछ सोचने की हिम्मत करना। वेंचर मीन्स हिम्मत करना, मैं कुछ सोचने की हिम्मत करता हूँ। क्या? कि माई एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस एक एवरेस्टर के तौर पर हैज़ प्रोवाइडेड मी, उसने मुझे दिया, प्रोवाइड किया, विद द इंस्पिरेशन, एक इंस्पिरेशन, टू फेस लाइफ और डील्स रेजोल्यूटली, के ज़िंदगी की कठिनाइयों को फेस करने का मजबूती के साथ। रेजोल्यूटली मीन्स मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ ज़िंदगी की कठिनाइयों को फेस करने का एक्सपीरियंस मुझे हासिल हुआ। कैसे? एक एवरेस्टर बनकर। Climbing the mountain was a worthwhile experience. माउंटेन को क्लाइम करना ये एक महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस था। द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, इसी तरीके से अपने अंदर के शिखर तक पहुंचना और चोटी पर पहुंचना ये उसी जैसा इक्वली महत्वपूर्ण है। द इंटरनल समिट्स आर perhaps higher than Everest, अपने अंदर का जो शिखर है, अपने अंदर की जो चोटी है उसको क्लाइम करना शायद कि ज़्यादा ऊंचा हो और ज़्यादा मुश्किल हो एवरेस्ट को क्लाइम करने से। HPS अहलुवालिया इस स्टोरी के राइटर हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।